नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी वीकली मार्केट रैप में। इस हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में ऐसा भूचाल आया कि हर निवेशक की रातों की नींद उड़ गई है। निफ्टी और सेंसेक्स ने लगातार चौथे हफ्ते निगेटिव क्लोजिंग दी है और अक्टूबर 2024 भारतीय शेयर बाजार के लिए सबसे खराब महीनों में से एक बनता जा रहा है। तो क्या है इस गिरावट के पीछे की असली वजह? किस सेक्टर में गिरावट सबसे ज्यादा रही और क्या मार्केट आने वाले हफ्तों में रिकवरी कर पाएगा? आइए जानते हैं इस डिटेल्ड वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी और सेंसेक्स की। निफ्टी ने इस हफ्ते 2.71% की गिरावट के साथ 24,411 पर क्लोजिंग दी। यह लगातार चौथा हफ्ता था जब निफ्टी निगेटिव क्लोज हुआ। इस महीने में निफ्टी अब तक कुल मिलाकर 6.32% गिर चुका है। दूसरी तरफ सेंसेक्स की बात करें तो यह 79,942 पर बंद हुआ, यानी 2.24% की गिरावट। इस गिरावट के साथ मार्केट में हर तरफ डर और अनिश्चितता का माहौल है। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी गिरावट आखिर क्यों आई? पहला और सबसे बड़ा कारण है विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की भारी बिकवाली। अकेले अक्टूबर के महीने में FIIs ने भारतीय शेयर बाजार से 242 रुपये करोड़ के शेयर बेच दिए हैं। इसका असर सीधा मार्केट पर दिखा है। दूसरा कारण है Q2 रिजल्ट्स। बहुत सी कंपनियों के Q2 रिजल्ट्स निवेशकों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। इससे बाजार में निराशा का माहौल बन गया है। इसके अलावा तीसरी वजह है फेडरल रिजर्व की अनिश्चितता। अब तक ऐसा लग रहा था कि फेड ब्याज दरों में कटौती करेगा, लेकिन अब उम्मीदें धुंधली होती दिख रही हैं। बात करें फेडरल रिजर्व की, तो मार्केट्स अब यह मानकर चल रहे हैं कि फेड अगले महीने की बैठक में 25 बेसिस पॉइंट्स से ब्याज दरों में कटौती करेगा। लेकिन यह भी एक बड़ी अनिश्चितता है। इसके अलावा अमेरिकी चुनाव भी पास आ रहे हैं, जिससे मार्केट्स में घबराहट और बढ़ रही है। 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका को कमला हैरिस के रूप में पहली महिला राष्ट्रपति मिलेगी या डोनाल्ड ट्रंप को दूसरा टर्म मिलेगा? इसका असर वैश्विक बाजारों के साथ साथ भारतीय बाजार पर भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, भारत में भी नवंबर के महीने में 2 महत्वपूर्ण राज्य चुनाव होने वाले हैं। पहला है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, जो 20 नवंबर को सिंगल फेज में होगा। दूसरा है झारखंड विधानसभा चुनाव, जो 13 और 20 नवंबर को 2 फेज में होगा। इन चुनावों के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। राजनीतिक अनिश्चितता का हमेशा से बाजार पर असर पड़ा है और ये चुनाव भी इसका अपवाद नहीं होंगे। अगर हम निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करें तो इसका सबसे बड़ा सपोर्ट अब 200 डे मूविंग एवरेज 23,380 पर है। अगर यह लेवल टूटता है तो निफ्टी में और गिरावट देखने को मिल सकती है। सेंसेक्स भी महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल्स पर आ चुका है। इन सपोर्ट्स का टूटना मार्केट के लिए और बड़ा खतरा हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या निफ्टी और सेंसेक्स इन लेवल्स को बनाए रख पाएंगे या और गहरा गोता लगाएंगे? अब बात करते हैं कि इस हफ्ते कौन से सेक्टर्स में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी PSU इंडेक्स में 7.46% की भारी गिरावट आई। निफ्टी मेटल इंडेक्स 7.32% नीचे बंद हुआ। निफ्टी मीडिया और रियल एस्टेट इंडेक्स में भी 7% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। निफ्टी ऑयल एंड गैस में 6.21% की गिरावट रही, जबकि निफ्टी ऑटो 5.36% नीचे गिरा। इन सेक्टर्स के अलावा FMCG, फार्मा और इंफ्रा सेक्टर में भी भारी गिरावट देखने को मिली। सिर्फ निफ्टी IT सेक्टर कुछ हद तक बेहतर प्रदर्शन कर पाया, लेकिन उसमें भी 0.16% की मामूली गिरावट रही। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख स्टॉक्स की। हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर 7% गिरा। कंपनी ने 4% की गिरावट दर्ज की है अपने स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट में, जो इस क्वार्टर में 2,612 रुपये करोड़ रहा। कोल इंडिया के शेयर भी 9% नीचे आ गए, हालांकि कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में 16% की बढ़त दिखाई है। बजाज फिनसर्व का शेयर 6% गिरा, जबकि कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 8% बढ़ा है। इसके अलावा मज़गान डॉक, GRSE और कोचिन शिपयार्ड जैसी शिप बिल्डिंग कंपनियों के शेयरों में भी 10% से 15% तक की गिरावट रही। इन गिरावटों ने निवेशकों को खासा निराश किया है। तो दोस्तों, यह था इस हफ्ते का मार्केट अपडेट। सिर्फ भारतीय ही नहीं, बल्कि वैश्विक फैक्टर्स, चुनावी अनिश्चितता और फेडरल रिजर्व की संभावित पॉलिसी का भारतीय शेयर बाजार पर गहरा असर पड़ा है।
आने वाले हफ्ते महत्वपूर्ण होंगे। हमें देखना होगा कि क्या निफ्टी और सेंसेक्स अपने सपोर्ट लेवल्स को बनाए रख पाते हैं या और गिरावट की संभावना है। इस मार्केट में सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अगर आप नए निवेशक हैं तो अभी के समय में लंबी अवधि के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले स्टॉक्स पर फोकस करें। दोस्तों, यह जानकारी सिर्फ शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है। इसे निवेश की सलाह के रूप में ना लें। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हर हफ्ते का मार्केट अपडेट मिस न करें। इसके अलावा कमेंट करके हमें बताएं कि आप किस स्टॉक में निवेश कर रहे हैं और आपके विचार क्या हैं इस गिरावट को लेकर। धन्यवाद।